Hello friends, welcome back my channel. I am Neha. You are watching Believing Therapy. So आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है और इसे हम कैसे कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बनी रहिए आप हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता क्या है। उससे पहले हम मसल्स के बारे में जानते हैं कि मसल्स क्या होती है। जो हमारी 3 टाइप की मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट पे प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल्स होती है हमारी स्केलेटल सिस्टम में, जो भी ज्वाइंट्स और आफ्टर फ्रेमवर्क बॉडी का होता है वहाँ पे हेल्प करती है। और स्मूथ मसल्स हमारी होती है वो विशुअल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक यानी कि लाइट से, और मायो मतलब हो गया हमारा मसल्स, एंड ग्राफी मतलब हो गया ग्राफ। जो भी हमारी मसल्स होती है उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट देके उसका जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम ग्राफ के फॉर्म में कंप्यूटर डिवाइस पर चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कोई भी मसल्स में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जिससे हम डायग्नोस कर सकें और ट्रीटमेंट दे सकें। तो कैलकुलेशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। इसमें हम मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस and interpretation of electrical activity of muscles or nerves, so also known as electroneuromyograph (ENMG), and this instrument used for this technique is called electromyograph। मतलब क्या है, जो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं वो हमारी कोई भी मसल्स होती है या कोई भी नर्व हो गई, उसकी हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एनालिसिस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोन्यूरोमायोग्राफ कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में ENMG कहते हैं। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेक्निक, जो भी हम इसमें इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उससे हम इलेक्ट्रोमायोग्राफ बोलते हैं। और जो भी कंप्यूटर डिवाइस पे इलेक्ट्रॉन को शो कराती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफ। सो फर्स्टली क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रिकल मसल्स को, जो भी मसल्स है उसे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, तो उसमें हम जब भी हम EMG का यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर डिस्प्ले पे हम चेक करते हैं उसका क्या ग्राफ है, और उससे हम पता करते हैं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई भी न्यूरोपैथिक या कोई भी मायोपैथिक डिजीज तो नहीं है। जैसे कि न्यूरोपैथिक होने कोई भी हमारी नर्व इंजरी हो, मायोपैथी यानी कि मसल्स में कोई भी वीकनेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और एक रेयर केस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी हो जाती है कभी डिजीज। तो इनको हम पता करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम EMG का यूज़ करते हैं। जो EMG हमारी होती है वो लोकलाइज एरिया भी, जो भी इंजरी हुई है उसे चेक करती है। एंड इसे हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस में। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है उसमें देखते हैं कि कोई भी एरिया है, कोई बॉडी पार्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई मसल्स है वो वीकनेस हो गई है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस के लिए। जब भी हम इसे डायग्नोस कर लेंगे तो उस एरिया को ट्रीट करने में बहुत ही आराम रहेगा, और उसका जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का वो करेक्ट होगा। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टेक्निक फॉर सर्कुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग द एक्शन पोटेंशियल ऑफ मसल्स। जो इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं वो हम मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए, कि जो हमारी मसल्स को डिपोलराइज कर, जो भी हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उससे हमारी मसल्स होती है वो डिपोलराइज होती है। डिपोलराइज होने के जो हमारा सोडियम चैनल होता है वो इनफ्लक्स होता है, एंड पोटेशियम मेरा आउटफ्लक्स होता है, यानी कि ये हमारा जो सोडियम होगा वो इनफ्लक्स होगा, एंड पोटेशियम होगा मेरा वो इफ्लक्स होगा। जो ये प्रोसेस होता है एक्शन पोटेंशियल होता है, मसल्स हमारी डिपोलराइज होती है, इससे हमारे कैल्शियम चैनल होते हैं वो जो कैल्शियम चैनल में एंटर कर जाएंगे, और उससे हमारा जो एक्टिन मायोसिन होते हैं वो हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। जैसे ही मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम जो मसल्स डिपोलराइज हुई है, मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने से, जब रिकॉर्ड करेंगे तो उससे जो हमारी स्किन के जो इलेक्ट्रोड हुए, जो भी स्किन के पास जैसे एरिया पे मसल्स की एक्टिविटी को
हम रिकॉर्ड करें। जैसे कि हमारे इस एरिया पे हम मसल्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस एरिया पे हमने एक उसके जो भी स्किन सरफेस पे एक रिकॉर्डर को लगा के रखा है। जो रिकॉर्डर मैंने लगा के रखा है वो हमारी जो भी एक्टिविटी एब्नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसे फिजिशियन होते हैं जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, एक्सपर्ट हो गए, वो ही एग्जामिन कर सकते हैं। एब्नॉर्मल जो भी एक्टिविटी होगी उस इंडिकेट करेगी कि इससे मसल्स कोई डैमेज तो नहीं है, कोई भी सेल डैमेज तो नहीं है। मेनली टू काइंड ऑफ ईएमजी मेजरमेंट, हमें दो टाइप से ईएमजी को मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस इलेक्ट्रोड, सेकंड पॉइंट है हमारा नीडल इलेक्ट्रोड। जो भी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, सरफेस नाम से ही पता चला कि स्किन की सरफेस पर हमें यूज करना है, नीडल मतलब नीडल लाइक इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस इलेक्ट्रोड आर यूज टू मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो भी सरफेस इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं वो हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे मॉनिटर करती है, यानी कि उसे ग्राफ के फॉर्म में शो कराती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नीडल इलेक्ट्रोड यूज टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ओनली फ्यू फाइबर। जो हमारा नीडल इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि नीडल बहुत ही थिन इलेक्ट्रोड होता है, नीडल इलेक्ट्रोड होता है, वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या क्या यूजेस होते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी के। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जब भी हमारी स्पाइन की जो मसल्स होती है उसमें एट्रोफी हो जाती है, जो मसल्स की साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो वो हम ईएमजी का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, कोई भी एक वायरल इन्फेक्टेड डिजीज होती है जिसमें पोलियो हो जाता है, उस टाइम हम ईएमजी का यूज कर सकते हैं, जो हमारी मसल्स की वीकनेस होती है उसे कम करने के लिए। नंबनेस, कोई भी नर्व होती है हमारी इंजर्ड हो जाती है तो उस एरिया पे नंबनेस आती है कि हमें फील ही नहीं होता, कोई भी सेंसेशन फील नहीं होता है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा वीक मसल्स। जब भी हमारी कोई मसल्स वीक हो जाती है तो हम ईएमजी का यूज़ करते हैं मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसका रेंज बढ़ाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पेन। जिस भी एरिया पे पेन होता है उसे पेन रिलीफ करने के लिए ईएमसी का यूज़ करते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा पैरालिसिस। जब भी बॉडी में कोई पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया हो जाता है तो हम ईएमसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारी मसल्स होती है, नर्व होती है, वो एक नर्व जो हमारी होती है इंजर हो जाती है, जिसमें कि हम कोई बॉडी वर्क कर नहीं कर पाते, तो हम ईएमसी का यूज़ करते हैं। हमारा सेवेंथ पॉइंट है इन्फ्लामेटरी मसल्स डिजीज। कोई भी इन्फ्लामेटरी मसल्स डिजीज होती है, कोई मस्कुलर डिजीज होती है, तो उसमें हम ईएमजी का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम मसल्स की जो एक्टिविटी होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं और जो कंप्यूटर शीट पे दिखाते हैं वो कब कैसे करते हैं। जैसे कि माना हम सपोज करते हैं हमारा रिस्ट ड्रॉप हो गया, यानी कि हमारा रिस्ट ड्रॉप हो गया, कोई भी हमारी जो यहाँ की जो हमारी मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, नर्व का ड्रॉप, मसल्स प्रॉब्लम होगी, जो नर्व है हमारी वो इंजर्ड हो जाएगी, तो वहाँ पे हमारा ड्रॉप हो जाएगा नर्व का लीजन। थोड़ा सा हम पेन फिजियोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न होते हैं। जो एंटीरियर हॉर्न होता है वहाँ से हमारा जो मोटर नर्व होती है वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल को लेके जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारी मसल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस मसल्स पे इंजरी हुई है, जिस मसल्स को हम ट्रीट कर रहे हैं, एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मसल्स होते हैं, जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया, तो वहाँ से क्या होता है, जो मोटर नर्व होती है वो सिग्नल लेके हमारे एनएमजे से मसल्स को डीपोलराइज कराती है। जब हमारी मसल्स डीपोलराइज होगी तो वहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा एंड पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। जैसे हमारी मसल्स कोई भी डीपोलराइज होगी तो सोडियम इन्फ्लक्स होगा एंड पोटेशियम इफ्लक्स होगा। हमारी जो मसल्स डीपोलराइज होगी उसमें क्या एक्टिवेशन की प्रोसेस होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। जो भी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो हमारी कंप्यूटर डिस्प्ले पे शो करेगा ग्राफ की फॉर्म में। क्या होता है, जैसे कि हमने सपोज किया हमारा रिस्ट ड्रॉप हो गया, रिस्ट ड्रॉप हो गया तो उसमें हमारी जो मीडियन नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई, जो उसका सिग्नल जो होता है जो ट्रांसफर करती है वो एबडक्टर पॉल्सिस को। हमारा ये मीडियन नर्व है, ये हमारी एबडक्टर पॉल्सिस मसल्स हो गई।
बेली स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मसल्स को हम स्टिमुलेट करते हैं, इस मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे हम स्टिमुलेटर लगाएंगे, यहाँ पे एक स्टिमुलेटर लगाएंगे और यहाँ की जो मसल्स है उसे हम स्टिमुलेट करेंगे। जो ये मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे एक रिकॉर्डर लगाएंगे, रिकॉर्ड एक्टिविटी जो भी मसल्स में एक्टिविटी हो रही है उसे यहाँ पे एक हम रिकॉर्डर लगाएंगे, वो रिकॉर्ड करेगा, जिसे हम बोलते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड। एंड जो बेबिस मसल्स जैसे यहाँ से हम इलेक्ट्रोड देंगे, जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। यहाँ पे कैथोड और एनोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोवाइड होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पे जो रिकॉर्डर लगा हुआ होता है मसल्स एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है। इसे हम बोलते हैं, जो भी स्टिमुलेटर लगा होता है उसे हम बोलते हैं हैंड हेल्ड स्टिमुलेशन। हैंड हेल्ड स्टिमुलेशन जो हमारी जो मीडियन नर्व है उसे स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है, जो भी हमारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है उसमें क्या होगा, जो भी मसल्स बेली पे रिकॉर्डर रखा हुआ था वो रिकॉर्ड कर लेगा। एंड फिर उसके बाद एक होता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगा, जो हमारी मसल्स यहाँ पे हमने एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड रखा है जो मसल्स के टेंडन पे प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा नॉइसेस टाइप जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, जो भी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है उस रिकॉर्ड एक्टिविटी को वो सेव करके रखता है। एंड एक प्रेजेंट होता है हमारे पास ग्राउंड रिएक्शन इलेक्ट्रोड। जो ग्राउंड रिएक्शन इलेक्ट्रोड होता है वो हमारे पास यहाँ पे मैंने से रख रखा है ग्राउंड इलेक्ट्रोड। जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड क्या करता है कि जो भी बॉडी प्रोमिनेंस होता है एरिया, वहाँ पे से हमारी बॉडी प्रोमिनेंस होता है, यहाँ इस एरिया पे हम ग्राउंड रिएक्शन को रख देंगे। जो भी उस आसपास के एरिया की जो भी वाइब्रेशन जनरेट होती है तो उसे वो रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करके उस जैसे कि हमारा फ़ोन की वाइब्रेशन हो गई, हमारा साउंड हो गया, और जो लाइट का साउंड हो गया, जैसे हमारे फ़ैन का साउंड हो गया, आसपास के एरिया में जो भी एक्सटर्नल नॉइजेस होते हैं उसे वो रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करता है, ये उस जो भी एक्स्ट्रा नॉइज हो उसे कैंसिल आउट कर देता है, और जो भी एक्टिविटी होती है उसे वो ग्राफ के फॉर्म में कंप्यूटर पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे दिखाता है, और उसमें वो शो कराता है कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मलिटी है। ईएमजी के लिए हमने कौन कौन सी क्या क्या नीड हुई हमारे पास, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी नीड हमारे पास क्या क्या हुई, हमने क्या क्या रिस्ट ड्रॉप में क्या क्या इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। फर्स्ट हमने किया है हैंड हेल्ड स्टिमुलेटर, हैंड हेल्ड स्टिमुलेटर, ओके। सेकंड हमने किया है रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड, जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है उसे रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके शो कराता है उसका साउंड। थर्ड पॉइंट हमने है रिफरेंस इलेक्ट्रोड, जो भी हमारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है हमारे मसल्स की टेंडन पे, वो क्या करता है, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उसमें डिफरेंस दिखाता है, क्या क्या हमें डिफरेंसेस है इसमें और क्या क्या नॉइजेस हैं। फोर्थ हमारा होता है ग्राउंड रिएक्शन। ग्राउंड रिएक्शन क्या करता है, ये बॉडी टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी की टेक्निक का यूज़ कर कैसे कैसे कौन कौन सी टेक्निक से हम ईएमजी का यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, टू टाइप्स की टेक्निक होती है। फर्स्ट एक सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, एक होती है हमारी नीडल ईएमजी। तो सरफेस ईएमजी में क्या होता है हम ये देखते हैं। सरफेस ईएमजी में हम दो टाइप के इलेक्ट्रोड को यूज़ कर लेते हैं, एक जेल प्लेस्ड एंड एक नॉर्मली। जो भी कोई भी हम इलेक्ट्रोड जो सरफेस पे यूज़ करते हैं उसमें जेल लगा के हम यूज़ करते हैं, उसे हम जेल सरफेस ईएमजी बोल देते हैं। और जो नॉर्मली करते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड मसल्स एक्टिविटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मसल्स अंडरलाइंग द स्किन। क्या होता है, जो भी हम मसल्स की एक्टिविटी को जो सरफेस पे हमने इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रोड लगाने से जो इस स्किन की जो सरफेस की जो भी मस्कुलर एक्टिविटी रही है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड नॉन इन्वेसिव टेक्निक। ये क्या होती है, ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है, मीन्स इसमें कोई भी ज़्यादा कोई भी खतरा नहीं होता, ये डेंजर नहीं होती है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा फैटी पेशेंट है वीकर ईएमजी सिग्नल, यानी कि जो भी कोई हमारे पास फैटी पेशेंट आएगा, बल्कि पेशेंट आएगा, उसमें थोड़ा सा कम हमारा
मस्कुलर एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ईएमजी का जो सिग्नल है वो थोड़ा सा कम काम करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बी पॉइंट इंसर्टेड इलेक्ट्रोड। अब इंसर्टेड इलेक्ट्रोड क्या होता है? दो टाइप से इंसर्टेड इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नीडल इलेक्ट्रोड होता है, एक फाइन इलेक्ट्रोड होता है। नीडल इलेक्ट्रोड में हम पढ़ेंगे सिंपली अप्रोच परफॉर्म्ड बाय ए मोनोपोलर नीडल इलेक्ट्रोड। ये सिंपली परफॉर्म होता है। बस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि हम जब भी कोई नीडल का यूज करते हैं तो वहाँ पे पेन होता है। ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, अराउंड 1 to 2 mm। इसका यूज होता है, ये स्पेसिफिक कोई भी लोकलाइज एरिया होती है और पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट करती है। वहाँ पे उस एरिया की मस्कुलर जो फाइबर है और जो मसल्स की एक्टिविटी है उसे ये रिकॉर्ड करती है। कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे हम इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेज ऑफ हीट इन न्यूरॉन। ये क्या करता है, जिस भी एरिया पे हमने इसे यूज किया है तो उस एरिया पे जो भी न्यूरॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे हीट थोड़ा सा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा फाइन इलेक्ट्रोड। फाइन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये प्लेटिनम का फॉर्म, प्लेटिनम के से बना होता है। पर ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये हमारे जो नीडल इलेक्ट्रोड है उससे भी थिन होता है, नीडल इलेक्ट्रोड से भी थिन होता है, थिन बाय इलेक्ट्रोड। ये कोई भी इसकी साइड इफेक्ट नहीं होते, पर ये थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें हम कोई भी एरिया को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं एपरेटस। क्या क्या एपरेटस यूज करते हैं हम ईएमजी के लिए। फर्स्ट तो हम लास्ट अभी डिस्कस किया था नीडल एंड सरफेस। नीडल कौन कौन सी टाइप की होती है? कंसेंट्रिक नीडल होगी, मोनोपोलर नीडल होगी, सिंगल फाइबर नीडल हो गई, मैक्रो नीडल हो गई। ये 4 टाइप की नीडल होती है। सेकंड है हमारा सरफेस। जो सरफेस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसमें कौन कौन से हम एपरेटस यूज करते हैं? डिस्क कप हो गया, ईएमजी यूनिट हो गई, फिल्टर्स हो गए, अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एम्पलीफायर है, डिस्प्ले है, एवरेजर है, एंड कॉटन स्वैब है, एंड स्प्रेट है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड के लिए, और ये सारी चीज़ें हम नीडल इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करते हैं। जो सरफेस इलेक्ट्रोड होता है वो वाइडर एरिया को कवर करता है, और नीडल इलेक्ट्रोड होता है वो एक स्मॉलर एंड लोकलाइज एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंडिकेशन। ईएमजी के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल सिग्नल, छोटे छोटे सिग्नल्स को देना, जो भी नर्व और हमारी मसल्स में कोई भी इंजरी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से सिग्नल को पहुँचाना। सेकंड पॉइंट है मस्कुलर वीकनेस, जो भी हमारी मसल्स है उसकी वीकनेस को कम करना, वहाँ की मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। न्यूरोपैथी कोई भी न्यूरोलिटिक डिजीज होती है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मायोपैथी कोई मस्कुलर डिजीज हो गई उसमें हम ईएमजी का यूज़ करते हैं। रिलेबल मेजर, कोई भी मेजर हमें मेजर करने के लिए, एंड नंबनेस, कोई भी नर्व है इंजर्ड है, कंप्रेस है, उसको फिर से रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है ईएमजी के। फर्स्ट है पेसमेकर, जो भी कोई पेशेंट है जो पेसमेकर लगा हुआ है उसे हमें ईएमजी का यूज़ नहीं करना है। लिम्फो एडिमा, कोई भी पेशेंट आता है जिसका लिम्फ नोड में कोई भी एडिमा है या उसकी सर्जरी हुई है तो वहाँ पे हमें ईएमजी का यूज़ नहीं करना है। सेलुलाइटिस, कोई भी सेलुलर इन्फ्लेमेशन है उसमें हमें यूज़ नहीं करना है। कैंसर है तो हमें ईएमजी का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसीजर क्या क्या ईएमजी के हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है ईएमजी ट्रीटमेंट के लिए तो हमें सबसे पहले पेशेंट की स्किन प्रिपरेशन और पेशेंट की स्किन को चेक कर लेना चाहिए, कोई भी इंजरी तो नहीं है, कोई भी एरिया पे कोई अफेक्टेड तो नहीं है, और उस एरिया को हमें क्लीन कर देना चाहिए। उसके बाद ही निडल को इंसर्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मोनोपोलर और कंसेंट्रिक निडल इलेक्ट्रोड इंसर्टेड थ्रू स्किन इनटू मस्कुलर टिश्यू। जो मोनोपोलर और कंसेंट्रिक निडल होती है, निडल इलेक्ट्रोड होते हैं, वो हम स्किन के थ्रू मस्कुलर टिश्यू तक इंसर्टेड करते हैं। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है बट इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, हम कोई भी नर्व में ही इंसर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है निडल इज थिन मूव टू मल्टीपल स्पॉट।
जब भी हम निडल को वापस वापस मूव कराते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, बस एरिया थोड़ा थोड़ा करके कवर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा EMG पोटेंशियल रेंज फ्रॉम 50 माइक्रो टू 30 मिली सेकेंड। जो भी EMG का पोटेंशियल की रेंज होती है वो हमारी 50 माइक्रो से 30 मिली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ EMG। क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, हमें कब कब नहीं यूज़ करना चाहिए EMG। जैसे कि हमारे पास कभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इन्फेंट आते हैं, यानी कि छोटे बच्चे हो गए या इन्फेंट हो गया, या हमारे पास ओल्ड एज पर्सन आते हैं, तो हमें उन्हें EMG नहीं यूज़ करना चाहिए। पैरालिटिक पेशेंट आते हैं उन्हें EMG यूज़ नहीं करना। ओबेसिटी वाले पेशेंट आते हैं उन्हें नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है, जो हमारे सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो उतना हायर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फिल्टर्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट है नॉच फिल्टर, सेकंड हाई पास फिल्टर, थर्ड लो पास फिल्टर, फोर्थ बैंड पास फिल्टर। नॉच फिल्टर क्या होता है, रिमूव DC सिग्नल, यानी कि जो हमारे डायरेक्ट करंट के जो सिग्नल आते हैं उन्हें रिमूव कर देता है।